हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सेफ्टी ट्रेनिंग सेंटर। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पाज़मा के हवाले से। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये इसका फोल्डिंग का जो डिज़ाइन है। नॉर्मली जो एल्युमिनियम इसका फोल्डिंग है, जिसे हम लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते रहते हैं, उसे मोबाइल इसका फोल्डिंग भी बोलते हैं। इसके लिए जो हम यूज़ करते हैं उसे पाज़मा, ये एब्रिविएशन है प्री फैब्रिकेटेड एक्सेस सप्लायर एंड मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन। तो इसके हवाले से ये है कि इसका फोल्डिंग एंड मोबाइल एक्सेस टावर इसको बोलते हैं। जो नॉर्मली आपके सामने इमेज है, इमेज से आप क्लियर समझ सकते हैं। इसमें क्या है कि आपको ये ट्रेनिंग बताएगा कैसे असेंबल करना है, कैसे माउंट करना है, कैसे डिसमेंटल करना है, और जो इक्विपमेंट को सेफली कैसे करना है। यानी हर काम में हमें सेफली करना है ताकि हम अपने लोगों को बचा सके। और ये कौन सी जगहों पे यूज़ होता है? मेंटेनेंस के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, रिपेयरिंग के लिए, वेल्डिंग के लिए। तो इसकी एक डिज़ाइनिंग जो होती है, उस डिज़ाइनिंग के हिसाब से हम लोग इसको यूज़ करते हैं। और कभी भी याद रखना है कि जो लोग कम्पिटेंट है, थर्ड पार्टी सर्टिफाइड है, उनके ज़रिए ही इसको असेंबल किया जाता है, इसको डिसमेंटल किया जाता है। क्योंकि नॉर्मल जो लोग भी करेंगे उससे खतरा होने का चांस है। अभी देखिए, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ पाज़मा, अभी मैंने बताया, उसका कुछ और यहाँ पे दे दिया है कि नोज मोबाइल टावर्स एंड केयर्स अबाउट द पीपुल हु यूज़ देम। उसके लिए ये एक ट्रेनिंग है जो केयर करना है कि आदमी लोग जो काम करते हैं उनको कोई तकलीफ नहीं हो। ये 1974 में फाउंडेड हुआ था पाज़मा, इसका रिकॉग्नाइज किया गया था जो मोबाइल एक्सेस टावर के हवाले से। और वही लोग इसको बिल्ड करेंगे जो कार्ड होल्डर्स है। और पाज़मा इसका फोल्डिंग का देखिए, क्या ये पाज़मा इसका फोल्डिंग है? यस, बिल्कुल। तो मोबाइल टावर इसका फोल्डिंग है। ये मैंने कुछ डिज़ाइन दे दिए हैं, ABCD। ये जो फ्रेम है सेम, ये सारे फ्रेम पाज़मा के अंडर में आते हैं। टाइप A स्टेयरवे टावर हो गया, टाइप B स्टेयर लैडर टावर हो गया, टाइप C इंक्लाइंड लैडर टावर हो गया। तो ये चीज़ें जो है, ये इसलिए आपको इमेज दिखाया गया है कि इसको बनाने के लिए ये कई तरीके हैं। और ये हर तरीका का जो भी प्लेटफार्म हम बनाएंगे, जो भी एल्युमिनियम प्लेटफार्म हम बनाएंगे, वो पाज़मा के हवाले से होता है। और याद रखना है कि पाज़मा हर ट्रेनिंग सेंटर आपको ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड करेगी, उसके लिए अप्रूव ट्रेनिंग सेंटर से वही लोग प्रोवाइड करेंगे। तो हाउ टू सेफली मूव ए मोबाइल एक्सेस टावर, व्हाट इज द रिस्क। इसमें क्या है, मोबाइल एक्सेस टावर जब भी हम मूव करते हैं तो वहाँ पे उसका व्हील होता है, उसको व्हील मूव अराउंड क्विकली एंड ईजीली, वो चारों तरफ घूमता है वो व्हील। ये देख रहे हैं आप, जो इसका फोल्डिंग टावर, इसके नीचे व्हील दिख रहा है। तो उस व्हील को हम मूव करने के टाइम में जब भी व्हील्स को लूज़ करेंगे, और जो भी इसका ब्रेसिंग है, ये सारी चीज़ें जो आउट रिगर है उसको हम क्लियर करेंगे, फिर हम मूव कर सकते हैं। अभी देखिए, हाउ टू सेफली मूव ए स्काई, फिर वही चीज़ है, हम उसको वन बाई वन आपको बता रहा हूँ। हु कैन मूव ए टावर, कौन मूव कर सकता है? तो मूव ए टावर इफ़ यू आर ए कम्पिटेंट। जो बिल्ट भी करना है कम्पिटेंट पर्सन, मूव भी वही करना है जो कम्पिटेंट है। इसका बहुत सारा प्रोसीजर है मूव करने के लिए। वन बाई वन आपको बताऊंगे। जैसे ऊपर मटेरियल नहीं होना चाहिए, ऊपर आदमी नहीं होना चाहिए, कोई ऊपर एनर्जाइज प्लेस नहीं होनी चाहिए। तो वन बाई वन आपको समझाता हूँ मैं, हाउ टू सेफली। सो प्रिपेयरिंग टू मूव इट, कैसे हम प्रिपेयरिंग करेंगे? तो क्या करेंगे? रिमूव ऑल मटेरियल फ्रॉम द टावर, मेक श्योर नो वन स्टिल वर्किंग ऑन इट। सब लोगों को बोलिए नीचे आने के लिए। रूट जो है वो कोई ऑब्स्ट्रक्शन, कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। होल वगैरह, डक वगैरह, पिट वगैरह है, उसको बंद होना चाहिए। रिड्यूस करना है हाइट को, एकदम कम हाइट 4 मीटर के नीचे ही करके लेके जाना है। इंश्योर ये होना है कि जो भी हम कर रहे हैं हमारे हाथों से, तो हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, ताकि कोई भी एक्सीडेंट होने का चांस नहीं रहे। अभी देखिए, कास्टर व्हील, ये व्हील जो है ये लॉकिंग व्हील है। इसको हम कभी भी चारों तरफ घूमते हैं, एक बार लॉक कर देंगे तो ये नहीं घूमेगा। तो मूविंग होने के बाद हम क्या करेंगे कि लॉक कर देंगे इसको, जो कास्टर व्हील है। इंस्पेक्टर करेंगे कि ये करेक्ट है कि नहीं, कंप्लीट है कि नहीं। स्पीड लेवल में कभी भी हम इसको एरेक्ट करेंगे। ये देखना है कि कोई एक्सीडेंट नहीं हो। अवॉइड एक्सीडेंट, टेक योर टाइम एंड यूज़ काशन व्हेन मूविंग मोबाइल एक्सेस टावर। आप अपने दिमाग को यूज़ करें, टाइम मिले, कोई मिस्टेक तो आपसे नहीं हो रही है। इंस्पेक्टिंग करना है, उसके बाद इंस्पेक्शन नहीं होगा तब तक कि स्काफोल्ड टावर ये प्रॉपर नहीं होता है यूज़ करने के लिए। अब इसमें भी रिस्क है, अगर आपने उसको प्रॉपर इंस्पेक्शन नहीं किया तो किसी को कोई भी खतरा हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि इंश्योर दे आर सेफ फॉर यूज़
कभी भी याद रखना कि अगर आपने उसको ऐसे ही टैग लगाया तो ऊपर मटेरियल होगा, मूविंग के टाइम में गिरेगा, या हो सकता है ऊपर कोई जो उसका कंपोनेंट्स है प्रॉपर फिट नहीं हो, तो यहाँ पे ग्रीन और रेड टैग आपके सामने हाजिर है। इंस्पेक्टिंग ऐसे आपको कभी भी इंस्पेक्शन करना है तो ट्रेंड जो होगा इंस्पेक्टर वही इसको इंस्पेक्ट करेगा। कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे दे दिए हैं। प्री यूज इंस्पेक्शन करना है, असेंबली का जो टाया हुआ है इंस्पेक्ट आफ्टर असेंबली, बिफोर यूज, एटलीस्ट एवरी 7 डेज, जो 7 दिन के अंदर करना है। कोई तूफान आ जाए या जगह चेंज हो जाए, ये चीज़ें हैं जो ये रूटीन चेक भी होता है, तो ये चीज़ें याद रखना है कि ये इंस्पेक्शन थर्ड पार्टी सर्टिफाइड इंस्पेक्टर नहीं कर सकता है। रिपोर्ट अभी देखिए, प्लाज्मा का जो भी इंस्पेक्शन रिकॉर्ड है हमारे पास रखना। हमारे पास एक फ़ाइल होता है कि कितने हमारे पास टावर्स हैं, उसके उस टावर के हिसाब से हमारे पास होना चाहिए। इफ़ एवरीथिंग इज सेटिस्फैक्टरी यूज़ द ग्रीन साइड, तभी ग्रीन टैग लगाना है। इफ़ द टावर इज, अगर टावर कंप्लीट नहीं है, डैमेज है, अनसेफ है, तो हम रेड टैग उसमें लगाते हैं। कभी भी इंस्पेक्ट करना है, हर काम के पहले हम यूज़ करने के पहले इंस्पेक्ट करना है हम लोगों को। कोई भी अल्ट्रेशन किया उसका यूज़ करना है, बुरा मौसम हो गया उसमें यूज़ करना है, 7 डेज के अंदर यूज़ करना है। लेकिन इंस्पेक्ट योर टावर श्योर दे आर सेफ, यहाँ पे लिखा है कि कभी भी इसलिए इंस्पेक्ट करना है कि ये सेफ़ है, जो काम करेंगे उनको कोई तकलीफ़ नहीं हो गिरने की, चाहे आदमी हो, चाहे मटेरियल हो, चाहे ऊपर कोई पावर लाइन हो, इन सब चीज़ों से बचाने के लिए। नीवर स्टैंड ऑन एन अनप्रोटेक्टेड प्लेटफॉर्म, जो भी ये अनप्रोटेक्टेड है उसमें रिस्क क्या है देखिए। यू कुड सीरियसली इंजूर्ड योर सेल्फ और ओर्स, अगर आपने उसको फॉलो नहीं किया तो आप इंजूर्ड हो सकते हैं, आपको प्रॉब्लम हो सकता है। यू नेवर नीड टू स्टैंड ऑन, जब भी ये सही नहीं हुआ है, प्रोटेक्शन सही नहीं है, उस पर आप खड़ा नहीं होना है। ओनली इवर असेंबल एंड डिसमेंटल टावर्स यूजिंग ऑन ऑफ दिस मेथड, अभी जो भी मेथड है हमारा जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल है उसका फॉलो करके जो मेथड है, उसी मेथड के हिसाब से हम यूज़ करके इसको डिसमेंटल या असेंबल करेंगे। कॉल ऑल टावर्स, कैन ऑल टावर्स बी बिल्ट दिस वे, ऑल टावर्स मैन्युफैक्चर्ड और सप्लाइड बाई प्लाज्मा मेंबर्स कैन बी सेफली असेंबल्ड एंड देन डिसेंबल्ड। अभी क्या है, हमें सेफ सिस्टम ऑफ वर्क यूज़ करना है। सेफ सिस्टम वर्क में क्या आता है, परमिट टू वर्क आता है, रिस्क असेसमेंट आता है, जॉब सेफ्टी एनालिसिस आता है, मेथड स्टेटमेंट आता है। तो इन चीज़ों को फॉलो करके हमें इसको करना है ताकि टावर जो सेफ्टी है फॉलिंग से हम बच सकें। फॉलिंग से बचेंगे तब जाके हम लोगों की जान बचा सकते हैं। अभी यहाँ देखिए, व्हाट शुड आई डू, जब ये नीवर स्टैंड ऑन एन अनप्रोटेक्टेड प्लेटफॉर्म, पहले भी मैंने बताया था। नोट, इफ़ यू आर अबाउट टू स्टैंड ऑन एन प्रोटेक्टेड प्लेटफॉर्म स्टॉप, देयर इज ऑलवेज ए सेफर वे, हर जगह सेफ रास्ता है, ऐसे कभी भी याद करना है। उसका क्लियर, अगर आप उसको वेरिफिकेशन करना है, साइनेज लगाना है, ये सारी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए ताकि किसी के साथ कोई एक्सीडेंट नहीं हो, कोई टेंशन नहीं हो, कोई हमें रिपोर्ट बनाने का प्रॉब्लम नहीं है। नो इंस्ट्रक्शन मैनुअल मीन्स नो स्कैफोल्ड, जब इंस्ट्रक्शन मैनुअल नहीं होगा तो आपको बिल्ट नहीं करना है। मैनुअल के अंदर सारी डिटेल्स होती है कि इसमें क्या खतरा है, इसमें ये कंपोनेंट्स कहाँ कैसे यूज़ करना है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि इफ़ यू असेंबल, अल्टर और डिसमेंटल ए स्कैफोल्ड टावर इनकरेक्टली यू रिस्क फॉलिंग फ्रॉम एन अनप्रोटेक्टेड प्लेटफॉर्म। ये भी जो आप उसको अनसेफ, जो भी स्ट्रक्चर है उसको आप अनसेफ कर रहे हैं, यानी अपने लिए भी खतरा कर रहे हैं और जो आपके आने वाला लोग हैं उनके लिए भी खतरा होगा। फॉलो द इंस्ट्रक्शन मैनुअल दैट कम्स विथ इट, इसके साथ मैनुअल आता है, उसको आप फॉलो करना है। स्कैफोल्ड टावर यहाँ मैनुअल है, इसको प्लाज्मा का, अगर उसके बिना कुछ भी होगा आप नहीं करना है, रिस्क है इसके अंदर। देखिए, विंडी कंडीशन हो गया तो विंड मेक्स टावर्स अनस्टेबल एंड कैन कॉज देम टू ओवरटर्न, ये घूम भी सकता है क्योंकि ये लाइट वेट इसका होता है। विंड स्पीड जब भी 17 माइल्स पर आवर होता है तो आपको स्टॉप कर देना है, ये एरेक्शन स्टॉप कर देना है, और उसको कहीं भी उसको ऐसी जगह रखना है कि हवा में एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाए। तो ध्यान में रहे कि विंड जो होता है उसको मेज़र करने के लिए हमारे पास होता है एनीमोमीटर, आप क्रेन में देखा होगा लगा होता है, और ये हैंड में भी होता है एनीमोमीटर जो कैलिब्रेटेड होता है, जिसका अगर कैलिब्रेशन नहीं है तो हम उस एनीमोमीटर के ऊपर बिलीव नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान में रहे, एनीमोमीटर से हम विंड स्पीड मेज़र करेंगे और मेज़र करने के बाद हम अपने काम को करेंगे, अगर एक्सेप्टेबल है तो।
यहाँ पे देखिए हमने कुछ चेक लिस्ट दिया है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल चाहिए, गार्ड रेल हाइट चाहिए, जो गैप्स वगैरह है वो करेक्ट चाहिए, टू बोर्ड चाहिए, प्लेटफार्म सिक्योर चाहिए, हॉरिजॉन्टल एंड विंड लॉक्स इंगेज चाहिए, प्लेटफार्म का जो भी डोर है इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी डोर है वो परफेक्ट होनी चाहिए, और एंड फ्रेम जो इंटरलॉक डिप्स है वो भी सही होनी चाहिए, ब्रेसिंग वगैरह सही होनी चाहिए, जो भी फ्रेम है वो सही तरीके से होना चाहिए, स्टेबलाइजर करेक्टली पोजीशन, जो स्टेबलाइजर होता है साइड में आउटरिगर के साथ एक स्टेबलाइजर होता है वो स्टेबलाइजर क्लियर होना चाहिए। याद रखना है कि मूवमेंट के टाइम में हम स्टेबलाइजर को सिर्फ 1 इंच ऊपर करते हैं, लेकिन याद रखना है कि हम जो भी आउट रिगर है उसको फुल निकाल सकते हैं, लेकिन स्टेबलाइजर जो जो स्टेबलाइजर है उसको 1 इंच ऊपर करेंगे तो डेट्स ओके टू मूव। तो ध्यान में रहे 4 मीटर से ऊपर होगा तो उसके लिए स्पेशल परमिशन होता है, वो डिजाइनिंग अप्रूवल और वो थर्ड पार्टी अप्रूवल बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आप 4 मीटर के नीचे ही अपना काम इसके ऊपर करना है, बिल्ड करना है, एरेक्शन करना है, जो भी करना है। सो फ्रेंड्स, आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ बताएं, और कुछ कमी है तो कमेंट सेक्शन में लिखें।